मेरे बच्चे, आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आपको मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे दुश्मनों की रेल बना रखी है। आखिर ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिन्होंने आपको हर मुसीबत से बचाया है? ऐसी आखिरकार कौन सी दिव्य शक्ति है जिन्होंने आपको हर मुसीबत से बचाया है? किस तरीके की मुसीबत से आपको बचाया होगा? ऐसी कौन सी डिवाइन यूनिवर्सल पावर जिन्होंने आपको हर परेशानी में बचाया है और आपको बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है? क्योंकि यहाँ आप में से बहुत से लोग डिवाइन को टोटली सरेंडर कर चुके हैं। अपना जीवन आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल है और यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी निकल रही है कि एक टाइम पर ना लोगों ने आपकी दुनिया खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको दुनिया जान के दुख दे डाले क्नॉइस। लोगों ने कही कि आपके कर्मों में दुनिया जान के अब तक आपने दुख झेल लिए हैं। हर तरफ से वॉर, हर तरफ से खंजर। आज की सिचुएशन में मतलब ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों ने फेस करी है। मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि खुशियों के दिन जैसे दिवाली, होली फेस्टिवल, जहाँ पर सारी दुनिया एक तरफ एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेट कर रही है, अपने अपने फील्ड्स में। आप किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हो, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, लेकिन उन खुशियों के समय क्नॉइस या किसी की मैरिज सेलिब्रेशन जहाँ पर आपके डियर वेनन, आपके जानकार सेलिब्रेट कर रहे हैं उन चीजों को, लेकिन उस सेलिब्रेशन में आप उस चीज का हिस्सा नहीं है। इस हद तक आपको तोड़ा गया है कि आपके अंदर ये भावना आ गई कि मेरे लिए ये खुशियां हैं ही नहीं, क्नॉइस मेरे लिए सेलिब्रेशन है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में लोगों ने खड़ी कर दी कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ और आप एक कमरे में बैठ के रो रहे हैं। चाहे उस वक्त आप कोई हेल्थ इश्यू फेस कर रहे हो या आपको लोगों ने कट ऑफ कर दिया हो, कोई भी रीजन हो, क्नॉइस। और यहाँ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जिंदगी को इस हद तक खराब करने में मेल की एनर्जी तो आई है, बट ज्यादा फीमेलस की एनर्जी बहुत आ रही है, जो आपको दुख देख के, आपको एक कमरे में रोता हुआ छोड़ के अपनी जिंदगी की खुशियां जी रहे थे। और उस टाइम पर आपने क्या करा? कुछ लोगों ने तो उस चीज को बहुत ही एक नेगेटिव वे में ले गए, बट कुछ लोगों ने अपनी लाइफ को टोटल डिवाइन पर सरेंडर कर दिया। ये वह समय है गाइस, में उस समय की निशानियां बता रही हूँ। ये वह समय है कि उस समय आपने जिस भी डिवाइन की शरण में आप गए थे, जिस भी डिवाइन की शरण में, चाहे माता रानी की शरण में, भोलेनाथ की शरण में, काली माँ की शरण में, या किसी गुरु की शरण में, किसी भी डिवाइन की शरण में, आप जब उस समय गए थे, जब दुनिया ने आपको अकेला कर दिया था, क्नॉइस, तो वह डिवाइन पावर ने आपका साथ निभाया है। तो 2222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग यहाँ पर सूर्यदेव के उपासक लग रहे हैं। बहुत सभी नहीं, बट कुछ लोग हैं क्नॉइस, काफी तादाद में, जो सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि सूर्यदेव ने आपको बहुत से मैटर से निकाला है। उनको जो आप जल अर्पित करते हो या उनका जल ग्रहण करते हो या उनके मंत्र जाप करते हो, आप कुछ भी रिलेटेड, अगर सूर्यदेव से है रिलेटेड, तो सूर्यदेव ने कहीं ना कहीं आपको बहुत से मैटर से निकाला है। बेशक आपने बहुत दुख देखे हैं, आपने जीवन में हर तरह का दुख देखा है, बट उससे भी ज्यादा हो सकता था। आप ये समझने की कोशिश करो कि उससे भी ज्यादा हो सकता था। बट उन दुखों से आपको स्पीड से निकाला है सूर्यदेव ने। पर बहुत से लोग सूर्यदेव के उपासक नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ऊपर क्नॉइस, आपके पूर्वज की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मतलब आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वजों ने आपको बहुत से मैटर्स से निकाला है, बहुत से मैटर से निकाला है। और सूर्यदेव को आप लोग बहुत मानते हैं। क्नॉइस ऊपर वाले डिवाइन, उन्होंने आपको ऐसे ही हाथ में थाम लिया है, ऐसे पकड़ के। ऐसी एनर्जीज नजर आ रही है कि एंगल्स को आप लोग बहुत मानते हैं। आप में से बहुत से लोग एंगल्स को एवोके करना, उन्हें सेंड बैक करना भी जानते हैं। क्नॉइस्टो, वो जो एंजल्स की प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स है ना, एंजल्स ने आपको काफी हद तक संभालना है, काफी हद तक आपको नीचे गिरने नहीं दिया। लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप गिर जाए, बट एंजल्स ने आपको उठाया और आपको समाज के सामने लेके आया, या आ जाएंगे आने वाले समय में।
क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप में से कुछ परसेंट लोग चिड़ियों को जो दाना पानी देते हैं उसका कर्म है, उसका फल है कि आप बहुत से मसलों से मैटर से निकल गए हैं। क्नॉइस डेड स्टार यूनिवर्स का पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है आप पर। आप में से बहुत से लोग यूनिवर्स के नंबर चार्ट करते होंगे और इन्होंने आपको प्रॉब्लम से निकाला भी है। साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत नई शुरुआत करी है। जो न्यू स्टार्ट है ना, क्नॉइस इन डिवाइन शक्तियां ने आपको बहुत ज्यादा न्यू स्टार्ट भी करी है। यहाँ पर भोलेनाथ की एनर्जी आई है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो शिवलिंग को बहुत ज्यादा जल चढ़ाते हैं। आपको यहाँ पर जो आपने शिवलिंग को जल चढ़ाया ना, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, भोलेनाथ यहाँ पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। गाइस, उन्होंने आपको इतनी प्रॉब्लम से निकाल के आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ मैं बता दूं कि जो लोग भोलेनाथ को मानते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा यहाँ पर खुश होने की जरूरत है कि भोलेनाथ ने आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाया है। खास करके घरेलू हिंसा, जो रिश्तेदारों का और घरेलू परिवार का जो कलह क्लेश होता है ना, उससे आपको भोलेनाथ ने निकाला है। और यहाँ पर कुछ एनर्जी आ रही है काली माता की और दुर्गा माता की। क्नॉइस, आप में से बहुत से लोग काली माता के भक्त हो करती हैं। माता रानी उनसे पूछ रही हैं, उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की, वह बस अपने भले के लिए आपसे जुड़ते हैं, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए माता रानी चाहती हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए। और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। माता रानी बहुत ज्यादा खुश हो रही हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। नॉइस, और यह चीज देखकर माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही है। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है। आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉइस, उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियां को पहचान लिया है, आपने अपने पावर को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है, वह आपके अंदर है। नॉइस, कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर ऑल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है क्नॉइस। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना, आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है।
जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आज कल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया, इससे माता रानी आपके लिए खुश हैं। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं, एक नॉइसेज से वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं माता रानी का हाथ है। नॉइस तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। क्नॉइस कभी इन पास्ट या फिर नियर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। यह चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन्होंने आपको फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस भी पहुंचाया है, या फिर आपकी धन संपत्ति इस तरह की चीजों में छेड़छाड़ की है, या उन्होंने आपका हक छीना है, या आपको नीचा दिखाया है किसी मटेरियल चीजों से रिलेटेड। और ऐसे लोग भी अपने आप देखेंगे कि वो उनका जो घमंड है। इस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है। इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें हो रहा है। तुम्हारे हृदय में प्रेम दूसरों के लिए है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है? कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मेरी दिव्य शक्तियां तुम तक पहुंचने वाली है। देखो कितना भव्य स्वागत होगा। तुम्हारे जीवन में ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे। तुमने कुछ प्रार्थनाएं भेजी थी, मुझ तक मैं स्वीकार करती हूँ, उसे तुम्हें सूचित करने आई हूँ। आने वाले 5 दिनों के भीतर तुम कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। मेरी ओर से सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने हो। धन की वर्षा होगी, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते जीवन पूर्ण हो जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की थी जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। तुम निमंत्रण देते हो, खुशियों को लो, खुशियां आ गई। तुम्हारे जीवन में अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। हाँ, मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा, खुशियों से उमंग से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा ब्राह्मण तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहते हैं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। तुम एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। देखो, अब समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीख लिखा है, उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर आपकी अपने जीवन को लेकर चलना। सुख बरसेगा तुम पर, दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। एक व्यक्ति जिससे तुम बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं था, समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी कि तुम उससे दूर चले गए। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, तुम अपनी गति बढ़ाओ। देखो कितने मित्र पीछे छूट गए हैं, कितनी सारी बातें पीछे छूट गई हैं, परंतु अब समय तुम्हें एक और मौका देने जा रहा है। सफलता का एक नया दौर देखोगे।
तुम पुराने पिछड़े मित्र अचानक से तुम्हारे जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है। तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, तुम अद्भुत हो। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हो जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम स्वयं अपना साथ देते हो। मेरे प्रिय, घबराओ मत। तुम्हारी हर परिस्थिति में अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। समय को बदल कर रख दूंगी। तुम्हारे कर्म का उचित फल मिलेगा। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं, कैसे धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मुझे मालूम है, अब मैं तुम्हारी राह की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, खुश मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम्हारे लिए कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। मेरे बच्चे, आज से लेकर 5 दिन श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। तुम्हारे लिए जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन 5 दिनों के भीतर हासिल होने के संयोग बनेंगे। कुछ सुखद घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होने वाली हैं। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी सता रही थी, वह समस्याएं अब खत्म होंगी। धन की प्रचुरता होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो निरंतर आलोचना कर रहे थे तुम्हारी, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद देना रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय। अब कोई कमी नहीं रहेंगी। जीवन में सुख के दिन आ गए हैं, जिससे तुम बिछड़ गए थे और जिसका तुम्हारे मन पर दुख का प्रभाव था। तुम अपने जीवन में ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता प्राप्त कर लो। जीरो सी एनर्जी चले जाओ, लेकिन आप बहुत धैर्यवान हैं। आपके अंदर पेशेंस तो गजब का है, धैर्य आप में बहुत है। बहुत सब्र वाले आप इंसान हैं। और ये सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो नहीं। ये जो सब्र है, आपकी सोल में ये नेचर एंड बोल्ड है, आपकी सोल में है, ये प्यूरिटी सब्र वाली है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब्र रखो, सब्र करो नहीं। आपके बियर बर्थ है। काफी टाइम से ये सोल में आपकी एक्चुअली इन बिल्ड है। ये जो संस्कार है, ये आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इतना कॉम्पैशन होता है, इतना ज्यादा कॉम्पैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता। पेशेंस कुछ भी नहीं, बस आपका तो एक जो संस्कार होता है। सोल तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाती है। बस अच्छे रहो, सच्चे रहो, बस ये चीज आपके अंदर होती है। तो फिर ये पेशेंस का तो पता ही नहीं होता और ऑटो मोड पर चीजें चल रही होती है। पेशेंस के साथ ऐसी एनर्जी रही है आपकी। जब आपके जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं, तो ये साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वो आपको डस रहे होते हैं, विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास्ट को क्लींस नहीं करते, जो भी आपका पास्ट का कार्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे, तो ये सांप दिखाई देंगे। और ये सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, आस्तीन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता, क्नॉइस, कि ये मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को पाल रहे होते हैं और ये लोग आपको डस्ट जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है, ये आप महसूस कर रहे हैं। ये माता रानी ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे, कार्मिक को हील करो, हील करो। सो आप हीलिंग करनी सीख गए हैं, माता रानी से शक्ति मांगने सीख गए कुछ ना कुछ। तो ऐसी चीज डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रही है, क्नॉइस। बट कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो की आपकी लाइफ, क्योंकि आप अथॉरिटेरियन में ऐसे विषैले लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में। और उन सांपों ने एक गेम बनाई कि इसको जो है अब हम डस लेंगे, चुनौतियां देंगे, चैलेंज देंगे और इसको 1 नंबर से इसको 0 पर लेकर के आएंगे। तो हुआ आपके जीवन में कार्यक्रम शुरू। आप नंबर 1 की पोजीशन से 2 पर आए।
2 से 3 पर आए, 3 से 4 पर आए, 4 से 5 पर आए, 5 से 6 पर, 7 पर, फिर 8 पर, फिर 9 पर, और 9 के बाद कोई नंबर नहीं होता, 9 के बाद 0 होता है। वेनन से लेकर 9 तक ही ये ऐड ऑन होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवीजन होते हैं, तभी ये संख्याएं बढ़ती है। पर बेसिकली जो नंबर्स होते हैं सिर्फ 9 होते हैं। तो किसी ने आपको 1 से 9 के बाद 0 पर खत्म कर दिया। किसी ने बिल्कुल चाहा कि आप 0 बन जाओ और यहाँ पर, लेकिन लोग तो चाह रहे थे आप 0 बन जाए। भगवान तो नहीं चाह रहे थे कि आप 0 बन जाओ, ईश्वर ने तो नहीं चाहा कि आप 0 बन जाओ। तो यहाँ पर जो चीजें मैं देख पा रही हूँ कि आपने क्या किया, क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको 0 बनाना चाहा, तो आपने उस 0 को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे 0 बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस 0 की पावर को ऐड ऑन कर लूंगा, इसको इकट्ठा कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगी और बन जाऊंगा। 10 और 10 फिर से 1 है, तो ये एनर्जी रही है आपकी, और ये चीज आप तभी कर पाए हैं कि आपने बहुत भारी कार्मिक बैगेज को रिलीज करा है। लोगों की सच्चाई आपने जानी है। कुछ कार्मिक खाते आपके बंद हुए हैं। माता रानी की तरफ से कार्मिक खाते बंद होने का सेंस ये है कि लोगों की आप औकात पहचान गए हैं। उनको भाव देना आपने बंद कर दिया। जितनी उनकी औकात है, आप उतना ही लोगों को देते हैं। इस तरीके से अब आपकी एनर्जी रही है। आप जो है माता रानी का नाम ले करके एक एक कदम बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत धीमे धीमे अपने जीवन में बढ़ाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं। क्नॉइस, आप बहुत भावनात्मक रूप से सच्चे दिल के इंसान हैं। आप किसी की भावनाओं को नहीं चल सकते, लेकिन आपको छल्ला है लोग ने। पर यहाँ पर जो आपकी प्योरिटी है, आपकी डिग्निटी है, माता रानी इसको जानती हैं। ईश्वर इन्हें जानते हैं कि लोगों ने छल्ला है क्नॉइस। और आपने उस शून्य के माइंड सेट में जाकर, जब हमारा माइंड शून्य होता है, तो आपको अल्फा स्टेट में पहुंच जाते हो। और ये माइंड की सबसे ज्यादा पावरफुल एक स्टेज होती है, जहां पर उस अल्फा स्टेज में जाकर के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट इन दिस सेंस की आप कुछ भी पा सकते हैं। शील्ड को कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि आपके एनर्जी शील्ड को ब्रेक कर पाए। कोई आपको बताना चाहता है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, वह आपको बताना चाहते हैं कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा एविल फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद अपने सिर को पटके हैं, क्योंकि सारी बार खाली गई। डेफिनेटली इवन फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर मुझे फैमिली भी दिख रहा है। कोई फैमिली मेंबर्स है? ठीक है, ये ईवल है। ये बहुत ज्यादा आपसे रश करती हैं, जलती है, तो ये अपना सर पटक कर रो रहे हैं क्नॉइस, क्योंकि इनके सारे वार जो इन्होंने आपके ऊपर किए वो खाली गए हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड आपको परेशान नहीं कर पाया या आपको हम नहीं पहुंचा पाया, तो ये मैसेज आया है, वो बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है ज़रूर से थैंक यू बोलिए। डिवाइन को ज़रूर से वीडियो को क्लेम करें। आज और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। ये मैसेज आया है, या लेते हैं कोई आपके खोने का गुस्सा किसी तीसरे पे निकाल रहे हैं। सॉरी, कोई देखो आपको खोने का गुस्सा किसी तीसरे इंसान पे निकाल रहे हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है, पर्टिकुलर इंसान, जो ये समझ चुका है कि आप उनकी लाइफ से जा चुकी हैं। आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है जिन्हें आप बहुत ज़्यादा अपना फर्स्ट प्योरिटी आप उन्हें देते हैं, और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये कोई पास्ट का हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ये बहुत पास्ट का होगा, और ये किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में एक दूरियां आई। ठीक है, हमेशा ये इंसान बहुत ज़्यादा किसी तीसरे इंसान की सुनता था, आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था, बिल्कुल नहीं सुनता था, तो आपने इनसे कट ऑन ऑफ किया। तो ये अब बहुत सारे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ से वह दूर हो गए। ठीक है, तो ये आप इनको अब ये पता चल चुका है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, तो ये आपके खोने का गुस्सा किसी और पर निकाल रहे हैं। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं।
वाव, किसी को आपकी ऑथेंटिक से डर लग रहा है। ठीक है, किसी को आपके ऑथेंटिक से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वह बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस है। नॉइज़ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नर्वस है। अब और देख लेते डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आप। आपके भाग्य में का सितारा बहुत जल्दी